तिरंगा नहीं चलेगा तिरंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा तिरंगा। जोड़ो जोड़ो नफरत छोड़ो नफरतवादी भारत छोड़ो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, नफरतवादी भारत छोड़ो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अमर शहीद तुझे सलाम। तुझे सलाम, तुझे सलाम। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से नफरत की बाजार जो है खुला हुआ है और मोहब्बत की दुकान बंद हो रहे हैं, संविधान कमजोर किए जा रहे हैं। वो काम बीजेपी को खुद केंद्र में जंतर मंतर पर पहले कर देना चाहिए था, शायद आज इतना जैन जी नाराज नहीं। नमस्कार, मैं राहुल, आप देख रहे हैं देशमा न्यूज। आज देखिए सदाकर आश्रम से विधानसभा शहीद स्मारक तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज पैदल तिरंगा मार्च निकाला है और तिरंगा मार्च निकाल कर आज सदाकर आश्रम से शहीद स्मारक तक यानी विधानसभा की जो पास सतमूर्ति है वहां तक पहुंचे हैं। यानी 7 किलोमीटर लंबी दूरी तिरंगा यात्रा निकालकर एक शहीद दिवस के तौर पर आज जो स्मारक है यहाँ पर उन्हें फूल माला चढ़ाया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार जो छात्र प्रदर्शन पर बैठे हैं उन पर बड़ा बयान दिया है। तो उनसे पूछा गया है कि आपकी वहां पर महागठबंधन की सरकार है, फिर छात्रों की बात है जो नहीं सुनी जा रही, उसको लेकर एक बड़ा बयान दिए हैं। आइए पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है उनका आपको बयान सुनाते हैं। 9 अगस्त है, तिरंगा मार्च आप लोगों ने निकाला, क्या है इसमें? देखिए 9 अगस्त 1942 को ये ऐसा दिन है जहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ भारत जो है में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो एक आंदोलन आई थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, और ये उसी समय से 9 अगस्त को एक ये आंदोलन जो हुई थी 9 अगस्त 1942 को, वो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और हम हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और बिहार में हम लोग हर साल 9 अगस्त को अपने उस स्मृति को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और जनता को याद दिलाते हैं कि 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगे थे। आज उस नारे के बदौलत हमारी स्वतंत्रता और आज़ादी मिली है और हम साथ ही साथ प्रतिज्ञान यहाँ लेते हैं कि हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, हम संविधान को रक्षा करेंगे और भारत की एकजुटता को बनाए रखेंगे। जो है भारत के मंसूबे कमज़ोर करने वाले हैं वो भारत छोड़ो, इस नारे के साथ यहाँ तक आते हैं। लगभग हम लोग सदाकत आश्रम से 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके आते हैं और हम यहाँ आकर के हम अपने पूर्वजों को, जिन्होंने मुझे बोलने की आज़ादी दी, जिन्होंने मुझे संविधान दिया, जिनके बदौलत आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार की परिस्थितियां हैं, खास करके जो है बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से नफरत की बाजार जो है खुला हुआ है और मोहब्बत की दुकान बंद हो रहे हैं, संविधान कमज़ोर किए जा रहे हैं। वैसे स्थिति में हमारी प्रासंगिकता खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लोगों के जो है ये दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम इस आंदोलन को बनाए रखें और देश की अखंडता और एकजुटता को बनाए रखें। बापू के साथ अहिंसा के मार्ग पर चल करके हम अपनी बातों को कहते हैं। झारखंड में भी छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये किसी राज्य का मामला नहीं है। छात्र जो जिस तरह से अपनी समस्या को लेकर के सिस्टम के खिलाफ लड़ता है और ये सिस्टम ऐसा है कि सरकार समझ नहीं पा रही है, वो किसी राज्य का मामला नहीं है, अब ये पूरे देश का मामला है। और जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं उसमें स्पष्ट है कि हमारे नेता ने भी कहा कि छात्रों की सिस्टम की लड़ाई कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के जब इस्तीफे की मांग हो रही तो इतना क्यों विलम्ब हुआ था उस समय करना, वहाँ फिर भी
हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग जा करके 4 सदस्यीय मंत्री जा करके उनकी समस्या को भी सुने। वो काम बीजेपी को खुद केंद्र में जंतर मंतर पर पहले कर देना चाहिए था। शायद आज इतना जैन जी नाराज नहीं। नेहा बोरा उन पर जो सीआई की गई उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये छात्रों के आवाज लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे नेता जो है छात्रों को को लेकर के प्रयागराज में कार्यक्रम किया। ये समझने वाली बात कि जो लोग काले स्याही फेंक रहे हैं वो छात्र के प्रोटेस्टर के रूप में वो वहाँ थी, लेकिन वो जिस तरह से स्याही फेंके गए वही स्याही कल इंकलाब लिखेगा, ऐसा नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि झारखंड में आपकी सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है। मैंने कहा कि हम वहाँ जरूर सरकार में हैं, लेकिन सब छात्रों के समाधान सिस्टम में सुधार केंद्र सरकार को करना है। अकाउंटेबिलिटी और देखिए, छात्रों की समस्या क्या है? हर बार नीट पेपर लीक हो रहा है, समय से परीक्षा नहीं हो रहा है, समय से रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसी बात की चर्चा बिहार के छात्रों नौजवानों ने जाकर के उस मंच पर राज के मंच पर राहुल जी के मंच पर कहा, उसमें कहाँ ये बात आई कि छात्रों की आंदोलन जो है गलत है। यहाँ जो बांटने की सवाल है ना, अब छात्र समझ गए हैं। जेएनजी भाई, उसकी भी तो बात हो रही है ना। पेपर लीक, सुनिए भाई, पेपर लीक ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, किसी राज्य का मुद्दा नहीं है। बिहार में नहीं होता है, बिहार में हमारे ही आपके लोग सफर हो रहे हैं। ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। किसी राज्य को डिफाइन करके फाइनल रेजोल्यूशन एक तरह से कह सकते हैं। अंग्रेजों के तसल्लुत के खिलाफ जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी चला रही थी, 1942 8 अगस्त की शाम को रेजोल्यूशन लिया गया। 9 तारीख को तमाम कांग्रेस के बड़े नेता गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद सब लोग जेल में के सलाखों के पीछे डाल दिए गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो लगाया गया, फिर आहिस्ते आहिस्ते उसकी चिंगारी चारों तरफ फैली। इसी पटना में जो ये अमर शहीद आप देख रहे हैं, तमाम शहीदों की आहुति हुई प्राणों की, यहाँ गोली चली अंग्रेजों के द्वारा। तो एक क्रांतिकारी दिन है, एक फाइनल रेजोल्यूशन का दिन है, हर्ष और उल्लास का इसलिए दिन है कि उसके बाद से हमको आज़ादी की लड़ाई ये तेजी आई। हम सब लोगों को एक तरह की प्रेरणा अगस्त क्रांति से मिलती है। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा निर्णायक नारा था। आज हम सब लोग उसको याद भी करते हैं और उस दिन को नमन करते हैं, अपने नेताओं को नमन करते हैं। हम आज प्रतिज्ञा लेंगे कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो के स्मृति में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के 44वां वर्षगांठ पर अज्ञात अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी करने में अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम भारत की एकता व अखंडता के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता करते हुए इसके संपोषण तथा संरक्षण के लिए सशक्त, सजग और सचेत रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम उन आतंकवादियों और विघटनकारियों तत्वों की गतिविधियों को जिनके आम जनता में सुरक्षा भाव का ह्रास होता जा रहा है और संकीर्ण सांप्रदायिक जिन लोगों द्वारा
किसी न किसी बहाने बहाने हिंसा की ज्वाला भड़काने का कुर्सी प्रयास चल रहे हैं कि तीव्र भर्त्सना करते हैं। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि हम विश्व शांति के लिए मनुष्य मात्र बहुविधि कल्याण के पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने में सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर। आपने साप्तर पे सुना किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रईस राम ने शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जितने तमाम जो देशवासी हैं उनको भी इस हिस्से में शामिल होना चाहिए और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं झारखंड में उनको लेकर भी बयान दिया है कि हम लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे देशवाणी। धन्यवाद।